हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बहुत की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रसंग निरंतर चला आ रहा है। भगवान राम अपने माता पिता के द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम तमसा नदी के तीर पर अपना विश्राम करके रात्रि वहाँ पर निवास करके और सुबह स्नान करके वह गंगा तीर तक पहुँचे अगले दिन। उसके बाद उन्होंने प्रयागराज के दर्शन किए और वहाँ पर ऋषि भरद्वाज जी के सानिध्य में रह करके प्रयागराज के अभूतपूर्व दर्शन करके भगवान राम के अंतःकरण में जो भावों, जो वहाँ की छटा और प्रयागराज के दर्शन करके भगवान रामचंद्र ने अपार सुख की अनुभूति प्राप्त की और भरद्वाज मुनि के द्वारा ज्ञानित मुनि के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जमुना जी में स्नान करके भगवान राम का और जमुना जी का स्वरूप जिस प्रकार आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान राम और जमुना नदी का श्याम वर्ण मानव चेतना को जगाने के लिए और भगवान की अनेक प्रकार की लीलाओं का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है। तत्पश्चात भगवान राम वन में प्रवेश करते करते जब वह वन मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो सुमंत हैं, केवट हैं और भरद्वाज जी के द्वारा भेजे गए अपने ऋषियों को से रास्ता ज्ञात कर उनको सबको लौटाने के लिए प्रतिबद्धता प्राप्त की और वनवासी भगवान राम के साक्षात दर्शन करके अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति और भगवान के दर्शन करके अपने को धन्य समझते हैं और कहते हैं कि वह माता पिता कौन होंगे जिन्होंने ऐसे पुत्रों को प्राप्त जन्म दिया, और कोई कहते हैं कि वह माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने इतने सुंदर और सुकुमार शरीर से सुशोभित विराट स्वरूप और सुकुमार और लक्ष्मी की प्रतीक के रूप में माता सीता को इस वन में भेज करके अनेक प्रकार की पीड़ाओं और दुसह दुखों के परिणाम स्वरूप भी धरती भी उनके कोमल शरीर को देख करके लज्जावान हो जाती है। तुलसीदास जी ने इस कार्य का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तो चलते चलते भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी सहित जब पवित्र और सुंदर आश्रम देखकर जो वाल्मीकि रामायण की रचना जिन्होंने की थी, रामचरितमानस की रचना सबसे पहले वाल्मीकि जी ने की और वाल्मीकि जी के ही आश्रम में लव और कुश पैदा हुए ऐसा कहा जाता है। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर जब भगवान राम जमुना तीर में स्नान ध्यान करने के बाद आगे बढ़ते हैं, वन मार्ग पर आते जाते जाते वे वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते हैं। वाल्मीकि जी भगवान राम जी के आगमन को देख करके उनके कमल नयनों की
का दर्शन करके अपार हर्ष की अनुभूति करते हैं। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे जाते हैं। यह प्रसंग कल के प्रसंग में दोस्तों वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान राम पहुँचते हैं। तो प्रभु की लीला का जो वर्णन किया है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन्य मार्ग पर चलते हैं, जमीन पर अंकित होने वाले जो चरण चिन्ह उनके हैं, पग चिन्ह जो हैं, बीच में पैर रख, जिस प्रकार सीता जी रखती हैं, क्योंकि सीता जी का वन का जीवन बड़ा ही दुरूह और कठिन था, लेकिन भगवान राम के चरणों के दर्शनों के परिणाम स्वरूप सीता जी को कुछ भी महसूस नहीं होता है। कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से वह चिंतित होती है सीता जी, क्योंकि सभी साथ साथ चल रहे हैं। और मार्ग में चलते चलते लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ते का आगे का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय तुलसीदास जी कहते हैं कि उस वास्तविक सौजन्य वास्तविक स्वरूप का वर्णन मैं कैसे करूं, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः यह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम में आनंद हो जाते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ साथ जाते हुए वन मार्ग पर तो पथिक रूप में श्री रामचंद्र जी बन के भी चित्त चुरा लेते हैं। वन में भी अवध का जैसा परिवेश हो जाता है, सब लोग सुख की अनुभूति करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संतरण सबके अंतःकरण में होता है, भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। उनके स्वरूप का वास्तविक दर्शन करना और उनके स्वरूप का वास्तविक वर्णन करना तुलसीदास जी के लिए भी अत्यंत कठिन है। अतः वह कैसे कही जा सकती है, जिसमें पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम के आनंद में डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। और पथिक रूप श्री रामचंद्र ने उनसे भी चित्त चुराए। तो जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद ते ही बिनु सम रहे नहीं सिराय। तो प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों के जिन जिन लोगों ने उनको देखा, उनके दर्शन किए, उनको निहारा और उन्होंने भय का जो अगम दुर्गम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार से भटकने का जो भयानक मार्ग था, बिना ही परिश्रम आनंद के साथ प्राप्त कर लिया। यानी दैहिक भौतिक तापों से छुटकारा लेकर के भगवान के स्वरूप में कैसे विराजित हुए, भगवान ने किस प्रकार से उनको दर्शन दिए, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर हमेशा के लिए मुक्त हो गए। आज भी दोस्तों जिसके हृदय में, जिसके अंतःकरण में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को प्राप्त कर सकता है, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि बाकी। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर वन का मार्ग है और भगवान राम अंतर्यामी हैं, वन में जा रहे हैं
माता पिता का आज्ञा का अनुपालन करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है और किसी प्रकार के सम और विषमता से रहित भगवान राम जब सीता जी को थका हुआ जान रहे हैं तो उन्होंने एक बड़ के वृक्ष के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे, सुंदर छायादार वृक्ष के नीचे बैठने का और सुस्ताने का और सीता जी की थकान को दूर करने के ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं पर वह ठहर गए, रुक गए और उनके लिए कोई भी जगह जहाँ उनको उचित लगता था वहीं वह रुक जाते थे, चाहे वहाँ कितना भी विषम जगह न हो। कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल की बेला में स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे को बढ़ते हैं और बड़ के वृक्ष की छाया का आनंद लेते हैं। तो देखत बन सर शैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आई, राम दीख मुनि बा सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। तो सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम पर वह पहुँचे। श्री रामचंद्र ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। तो सरोवर में कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे थे, फूलों की अपार चारों तरफ से पूरा आश्रम फूलों से आच्छादित था और मकरंद रस में मस्त हुए जो सुंदर गुंजायमान करते हुए मधु को चूसते हुए भौरे जो है आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, मधु का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, अपने अपने ध्वनि आवाज़ से बोल रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से मनसा वाचा करुणा से इधर उधर विचर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे पुनीत अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पर विराजमान होते हैं और वाल्मीकि जी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और सूची सुंदर आश्रम निरखी, इस प्रकार के पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर हर्षी राजीव बेन श्री रामचंद्र जी अपार हर्ष की अनुभूति उनको हुई और रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के आगमन को सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करके वाल्मीकि जी के अंतःकरण में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और भावों का संचार होता है। जहाँ एक और राम ऐसे ज्ञानवान मुनि के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार वही वाल्मीकि जो भगवान रामचंद्र की अनुपम वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं, वह भगवान के दिव्य दर्शन करते हैं। ऐसा हमारे रामचरितमानस में वाल्मीकि आश्रम में जब भगवान राम पहुँचते हैं, त्रेता युग में भगवान राम ने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के मानव अवतार लेकर के सृष्टि में धर्म की रक्षा की, अधर्म का हमेशा के लिए नाश किया। तो जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में भगवान का और विस्तार से वर्णन है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं।
तो आज का पंचांग दोस्तों, आज यानी 3 जून 2025 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज है। सिद्धार्थी नाम संवत्सर है और विक्रम संवत 2082 संवत 1947 ग्रीष्म ऋतु का संयोग है। और आज का दिन हर दृष्टि से शुभ फलदायी माना गया है। आज गाड़ी है, मकान है और आभूषण है, अनेक प्रकार के शुभ चीज़ें हैं, उनको खरीदना शुभ माना गया है। और आज दोस्तों अष्टमी जो है 9:52 तक रात्रि में, उसके बाद नवमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 12:58 तक है और उसके बाद यानी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग होगा। सूर्य आज वृष राशि में, हर्षण योग का संयोग 8:08 तक, उसके बाद वज्र योग है। और कर्ण विष्टि 9:10 तक, बाल बब 9:56 तक और बालव यानी आज शुभ फलदायी दिन माना गया है। रवि योग 12:58 से प्रारंभ होगा। चंद्रमा आज दोस्तों वृषभ राशि में संचरण करेंगे। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात, तो आज मंगलवार का दिन है दोस्तों। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:58 से 12:51 तक कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। अमृतकाल आज दोस्तों 11:49 से 1:37 तक है। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:02 से 4:33 तक। राहु काल, जिसके दौरान आज किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 3:48 से 5:32 तक। सूर्योदय दोस्तों यानी सायं के टाइम पर, सूर्योदय आज 5:23 पर होगा और सूर्यास्त 7:15 तक। और आज दक्षिण दिशा में जाना अशुभ माना गया है। दक्षिण दिशा शूल आज माना गया है। और आज मंगलवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के यानी मंगल, चतुर्थ मंगल का संयोग आज होगा। और आज दोस्तों मंगलवार की प्रकृति उग्र होती है। ज्येष्ठ मास में भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, इसलिए मंगल ज्येष्ठ मास के मंगलों को बड़े मंगल के रूप में माना जाता है। इन मंगलों में भगवान हनुमान जी की उपासना, पूजा, ध्यान, विधि विधान के साथ उपवास करना और हनुमान जी का ध्यान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ कार्य माना गया है। और प्रत्येक कार्य में मंगलकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित दीन जपत पुरारी, दीन दयाल विद्युत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो हनुमान ते परसा कर पुनि प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि काम सराम। तो हनुमान जी भगवान राम जी को दूत के रूप में उन्होंने अपने दूत के रूप में उनको बनाया, अपना सेवक बनाया। हनुमान जी ने हमेशा सेवा और समर्पण भाव से भगवान राम जी की का गुणगान गाया। और इस दिन सुंदर कांड का पाठ करना, रामचरितमानस यानी हनुमान ने मिलई राम के बिना, राम ने मिलई हनुमान के बिना। बिना राम और हनुमान के बिना हमारे कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकते हैं। तो हनुमान जी को खुश करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना प्रत्येक साधक के लिए ज़रूरी है। हनुमान जी को यानी बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है।
पुष्पमाला चढ़ाई जाती है। हनुमान जी श्री गुरु चरण सरोज निज नमक सुधार, बरनव रघुबर विमल जसौ जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मुई हरऊँ कलेश विचार। तो हनुमान चालीसा जिसमें 40 चौपाइयाँ हैं उनका पठन उस दिन अवश्य हनुमान चालीसा का पाठ तो हर हालत में करना चाहिए। जिस साधक का मंगल दोष होता है, मंगल दोषों से हमको पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। मंगल का मतलब ही शुभता का द्योतक माना गया है और मंगल को जन्मे मंगल ही करने कहा गया है। अष्ट सिद्धिनौ नित्य दाता, अजबर नियो जान माता, राम रसायन डूंगी पासा, सदा रहो रघुपत की दासा। इसलिए भगवान राम के हमेशा दास सेवक रह करके हमको काम करना चाहिए। राम रसायन तुम्हें पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तो मंगल के दिन जन्मे जितने भी लोग होते हैं, इसीलिए कहा है मनोजयं मारुतुल्यं वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वात तज्जं वानर यूथं मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। जब ध्यान करके भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करना चाहिए, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन हनुमान और श्री रामचंद्र जी की मुलाकात हुई थी, अब मैंने बताया। और मंगल, इसीलिए मंगलवार को बड़े मंगल के रूप में माना जाता है। ज्येष्ठ मास के जो मंगल होते हैं, तो इस दिन उपवास रखना और सेवा भाव रखना मंगल ग्रह को प्रबल करने का भाव है। मंगल ग्रह का शास्त्रों में हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ कांड का पाठ करना चाहिए। और भगवान हनुमान जी को चमेली का तेल उनको शुभ माना जाता है। नमक खाना इस दिन वर्जित माना गया है। मंगलवार को नमक नहीं खाना चाहिए। पश्चिम दिशा फूल आज होता है। तामसिक भोजन मंगलवार को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसे परहेज करना चाहिए। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। हनुमान जी का पूजा उपासना से मंगल दोष समाप्त होते हैं। और हनुमान जी के पहली बार रामचंद्र जी श्रृंगेश्वर पर्वत पर मुलाकात हुई थी। ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी से ने सुग्रीव से उनकी मित्रता करवाई। और जब सीता जी का हरण हुआ था, तब बांधवों के जो सबसे राजा थे, सुग्रीव ने हनुमान जी को और जामवंत ने हनुमान जी को ही लंका भेजा था। निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना, किसी प्रकार की इच्छा से रहित होकर के अटूट विश्वास के साथ हनुमान जी को समर्पण के भाव से भगवान राम ने उनको स्वीकार किया। हनुमान प्रमुख देव यानी माने गए हैं। और कलयुग में दोस्तों सुपरमैन के रूप में हनुमान जी की गणना होती है। यह पावरफुल भी है और ईश्वर के प्रति समर्पित और अपने भक्तों की सहायता करने वाले। तुरंत ही आज भी सशरीर हनुमान जी का तभी कहा है, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन राम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। तो हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी के द्वारा किसी प्रकार के भी कार्य को करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भगवान राम को वह बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। हर कार्य के लिए हर समय उत्सुक रहते थे। और भगवान राम का जब से हनुमान जी से सानिध्य हुआ, उन्हें अपार सुख की प्राप्ति हुई। और इस सांसारिक जीवन में सेवक की जो वास्तविक
समीक्षा होती है, सेवक का जो मान होता है, सेवक में जो समर्पण होता है, वह हनुमान जी में रामचंद्र जी को प्राप्त हुआ। इसी के परिणाम भगवान रामचंद्र जी ने अपने पारिवारिक सदस्य के रूप में हनुमान जी को ग्रहण किया और हमेशा अपने साथ रखा। और हनुमान जी को उन्होंने अमरत्व का वरदान दिया। इसीलिए आज भी शास्त्रों में इस प्रकार की मान्यता है कि भगवान हनुमान जी का आज भी इस धरती पर वास है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी हमेशा विद्यमान रहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, जब भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो उनका आदर सम्मान होता है। वाल्मीकि जी पूर्ण निष्ठा के साथ उनका मान सम्मान करते हैं और स्वयं को भगवान के साक्षात दर्शन के प्रति आसक्त हो जाते हैं। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दी। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और हमेशा अपने गुरुओं के प्रति समर्पण की भावनाएं और आसक्ति भगवान रामचंद्र जी के चरित्र में इस प्रकार के भाव भरे हुए थे। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, श्री रामचंद्र जी मुनि को मिलते ही दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद विप्रवर दीना। तब विप्र श्रेष्ठ मुनि ने, वाल्मीकि जी ने उनको आशीर्वाद दिया। अपने आशीर्वचनों से उनके जीवन को साकार बनाने के भावों का संचार किया। देख राम छवि नयन जुड़ानी। भगवान रामचंद्र जी की इस प्रकार की छवि को देख करके वास्तविक और साक्षात शरीर का दर्शन करके कर सम्मान आश्रमान, और सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले जाते हैं। तब मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि के समान, जिस प्रकार अतिथियों का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार भगवान राम को अतिथि से भी श्रेष्ठ समझकर पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। सिय स्वामित्व राम फल खाए। सीता जी सहित लक्ष्मण जी और रामचंद्र ने मधुर कंदमूल फलों को खाया। तब मुनि आश्रम दिए सुआए। तब मुनि ने उनकी विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, और मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनको मंगल मूर्त नयन निहारी। मंगल मूर्ति नेत्रों को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है और पूर्ण रूप से भगवान में जब अंतर्वृत्ति से जब हम भगवान में आसक्त हो जाते हैं, वही आनंद की अनुभूति होती है कि हर प्रकार के भौतिक अपेक्षाओं से रहित जीवन ही आनंदमय जीवन की पराकाष्ठा या उच्चता है। तब कर कमल जोर रघुराई। तब भगवान रामचंद्र जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर बोले वचन सुवन सुखदाई। कानों को सुख देने वाले मधुर वचन वाल्मीकि जी से कहे। क्या कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, कि हे मुनिनाथ आप त्रिकालदर्शी, तीनों कालों के दर्शन किए हुए हैं, तीनों कालों की बातें जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा, और संपूर्ण विश्व आपके दिए हथेली पर रखे हुए हैं, यानी वीर के समान है। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा कहकर, ऐसा विचार कर, ऐसा मंथन कर
फिर जिस जिस प्रकार से जय जय भांति दीन बनु रानी प्रकार से रानी कैकेयी के ने उनको वनवास दिया, सब कथा विस्तार से सुनाई और कोई भी बात छुपाई नहीं, अपने मन की बात कही। तात वचन पुनि मातु हितौ भाई भरत असराव। और कहा कि हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, राजपद प्राप्त करना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य फलों का प्रभाव है। को कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। कि इस अरण्य जंगल में वाल्मीकि जी के दर्शन करना, ऐसे ज्ञानी मुनियों के दर्शन करना, मेरे जीवन के हर प्रकार के पापों का समाप्त होना और भाई यानी भरत हैं जिनको राज पद मिल रहा है और आपके दर्शन हो रहे हैं, यह सब मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। देख पाप मुनिराज तुम्हारे, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। भाई शुक्र सब सुफल। अब जहाँ रावर आयुष हुई, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अब जहाँ आपको आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, मुनि तापस जिनके दुख लाए, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, परेशान होते हैं, ते नरेश बिनु पावक दही। वे राजा बिना ही अग्नि के ही आने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोष, और ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। और दही कोटि कुल भूषण रोषो, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। तो तुलसीदास ने जिस कार्य की समीक्षा की है, भगवान राम और वाल्मीकि जी के दर्शन संवाद के संदर्भ में, अस जिय आन कह्यूँ सोई ठाऊँ। भगवान रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, ऐसा हृदय में समझकर विचार कर यह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मी और सीता जी सहित जाऊँ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊँ। ऐसा सुंदर जगह हमें बताइए। तहाँ रुचि रुचिर परनतन माला, और वहाँ सुंदर पत्तों की घास की कुटी बनाकर वास करूँ कसुकाल कपाला। हे दयालु, कुछ समय तक वहाँ निवास करें, आनंद की अनुभूति हमको होगी। सहज सरल मुनि रघुबर वाणी। तो श्री राम जी की इस प्रकार से मधुर और सरल वाणी को साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। मुनि वाल्मीकि बोले कि धन्य धन्य हे रघुकुल, कस न कहूँ रघुकुल केतु, तुम पालक संतन सुधे। यानी श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले कि धन्य धन्य हे रघुकुल के मणि शिरोमणि, ध्वजा स्वरूप आज ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव तुम पालक संतन सुति सेतु, आप हमेशा वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। वेदों की मर्यादा के अनुसार जो वेदों की पराकाष्ठा है, उच्चता है, उनकी मान मर्यादा को जानने वाले हैं, उन्हीं के अनुसार उन्हें कर्म कर्तव्यों का पालन करने वाले हैं। तो आप इस संसार में धन्य हैं। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं
जो सुजति जग पालत हरति रुख पाए कपा निधान। और जानकी जी की आपकी स्वरूप भूत माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रूह पाकर सृष्टि का, जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो सहस शीशु अहिषु मही धर लखन सत्रातर धनु। और जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले, वही चराचर के स्वामी शेष जी के अवतार लक्ष्मण हैं। यानी सुर काज धरि नर राजतन, देवताओं के कार्यों के लिए, देवताओं के मंगल के लिए, देवताओं के सुख चैन के लिए आप राजा का शरीर धारण करके हुए राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। यानी धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का हमेशा समाप्त करने के लिए आप इस संसार में अवतीर्ण हुए हैं। तो वाल्मीकि जी ने भगवान राम की इस प्रकार से जो अद्भुत वर्णन किया, उनके दर्शन प्राप्त किए, भगवान राम जी ने वाल्मीकि जी से जो कहा, तो वह आज के परिवेश में भी दोस्तों हमारे जीवन के लिए बड़ा ही मार्मिक है, विचारणीय है, प्रेरणास्पद है। वचन अगोचर बुद्धि परो राम स्वरूप तुम्हारा। और हे राम, वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपका स्वरूप वाणी अगोचर बुद्धि से परे और अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। नीत नीति नित निगम कहो अविरल अकथ अपार। और वेद निरंतर उसका नीति नीति कह करके वर्णन करते हैं, विस्तार करते हैं, तो हमें भी अपार सुख की अनुभूति होती है। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आपका स्वरूप वाणी में अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर इसका नीति नीति कहकर वर्णन हमेशा करते आए हैं। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इसका वर्णन। जग पेखन तुम देख निहार। हे राम, जगत दृश्य हैं और विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आप उसके देखने वाले हैं, देख निहारे। और आप ब्रह्मा विधि हरि शंभु, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। तेव न जाने हो मर्म तुम्हारा। और जब वे भी आपके वास्तविक रहस्य को नहीं जान सकते हैं, तो और तुम्हें को जान नहीं आ रहा, तब और कौन आपको जान सकता है। आप अंतर्यामी हैं। आपकी जब ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, उसका सृजन किया, उसका संहार करने की ये भाव जो रखते हैं, वो भी आपके अपरंपार लीला को नहीं जान पाए। सोई जाने जई देव जनाई। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। जान तुम्हें हुई जाए, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुम्हारी कृपा हुई रघुनंदन। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे रघुनाथ, हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के अंतःकरण की बात करने वाले, चंदन शीतल करने वाले, मधुर वचन को बोलने वाले चंदन के समान भगवान राम जाने भगत उर चंदन। आपको यानी आपकी ही कृपा से भक्त जो है आपको जान पाते हैं। जिस पर आपकी कृपा होती है वही आपकी भक्ति की वास्तविकता को जान सकते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान विकार। आपकी देह चिदानंदमय है, अर्थात यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई
जो कर्म बंध युक्त त्रिसंदेह विशिष्ट मायक नहीं है, विगत विकार जान अधिकारी और उत्पत्ति नाश वृष्टि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। नर तनु धरे हूँ संत सुत काजा। तो इस रहस्य को, सब विकारों से रहित हैं आप, और इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं, जो उसका अधिकार प्राप्त करते हैं, जो उसके लायक हैं। आपने देवता और संतों के परोपकार के लिए, हित के लिए, उनके अस्तित्व के सृजन के लिए, कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया, नर शरीर में अवतरित हुए। कहूँ कहूँ जस प्राकृत राजा। और प्राकृत यानी प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले पंच तत्व या अदम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व या अदम शरीरा। तो प्रकृति जन्य तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। ऐसा जो है हमारे रामचरित इतना प्रसन्न होते हैं, भगवान राम का वर्णन करते हैं, राम दीप सुन चरित तुम्हारे। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते, और जड़ मोहित बुध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सब साँचा। और यह बात सत्य है कि आप जो कुछ भी कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है। जो धर्मनिष्ठ लोग होते हैं, जो सिद्धांतों के पक्के होते हैं, मर्यादा के अनुरूप चलते हैं, मानव कल्याण के हितकारी होते हैं, वह जो कहते हैं वही करते हैं, और सब सत्य उनके हाथ में रहता है। उनको अपने ऊपर इतना भरोसा होता है। तुम जो कहो करऊँ सब साँचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। क्योंकि जैसा स्वांग मरे वैसा ही, जैसे स्वांग आप भरते हैं वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। जिस प्रकार का हम स्वांग करते हैं वैसे प्रकार से नाच हमको करना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, मानव रूप में आप अवतरित हुए हैं, अतः मनुष्य चित्त व्यवहार करना ठीक ही है। मनुष्य के अनुरूप लीलाओं को करना आपके लिए न्याय संगत है, सभी के लिए न्याय संगत है। उसी की प्रेरणा स्रोत में आपने मानव रूप में अवतरित होकर के मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो पूछूं मोही की रहूं कहा, मैं पूछत सकुचत। आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या कहूँ, क्या कहाँ रहूँ, और परंतु यह पूछते मैं सकुचाता हूँ, मैं यह पूछने में संकोच करता हूँ। जहाँ न होई तहाँ देव कहीं, कि जहाँ आप न हों वह स्थान बता दीजिए। यानी सर्वशक्तिमान सर्वत्र विराजमान भगवान आप सब जगह विराजित है। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ रह सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ की दृश्य का पान कर सकते हैं, उसके वातावरण का वास्तविक आनंद उठा सकते हैं। कहीं तुम्हें दिखाऊं उठाऊं, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। यह कहाँ का न्याय है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, और परंतु यह पूछते हुए मैं संकोच करता हूँ कि जहाँ आप न हों, इस धरती पर, इस सृष्टि पर जहाँ आप न हों, सर्वत्र विराज कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए। ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी माँ। तो दुनिया आपको अगर देखने की जिसमें आकांक्षा है वो देख सकता है,
आपके स्वरूप का दर्शन कर सकता है। जिस पर आपकी कृपा होगी वही आपके दर्शन कर सकता है, जिसको आपकी कृपा नहीं होगी वो आपके दर्शन करने में हजारों वर्षों तक तपस्या में नहीं लगता है। तो आप मुझसे कैसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ क्या रहूँ? यह संसार पूरा आपका है, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि के अनुसार ही यह मानव जीवन चल रहा है। और मानव रूप में अवतीर्ण होकर के आपने जो मानव की जो लीलाएं की हैं वो अभूतपूर्व है। इस प्रकार वाल्मीकि जी भगवान रामचंद्र जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं और स्वयं भगवान पर आसक्त होते हैं, पूर्ण निष्ठावान होते हैं, श्रद्धावान हो जाते हैं। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों आज के रामचरितमानस में अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी और रामचंद्र का जो संवाद होता है वह पूर्ण रूप से कितना संचित है, कितना भावभूति और भावुकता से भरा हुआ है। एक तरफ भगवान का स्वरूप है, दूसरी तरफ ऋषि का स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा का जिस प्रकार से मिलन होता है उसी प्रकार के भावों की संवेदनाओं का संचार हो रहा है। भगवान राम की लीलाएं और वाल्मीकि जी अच्छी प्रकार जानते हैं और वह उनके स्वरूप को जानते हैं। जो स्वरूप यह पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहूँ क्या रहूँ, तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु यह पूछते मैं संकोच करता हूँ कि जहाँ आप न हों, इस धरती पर, इस सृष्टि पर जहाँ आप विराजमान नहीं हैं वह स्थान बता दीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ हैं, जब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। तो भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा भावों से वाल्मीकि जी का अंतःकरण किस प्रकार से विराजमान है। भगवान के साक्षात स्वरूप को वह जानते हैं, निहारते हैं। भगवान के दर्शन को होते हैं, ज्ञान की उच्चता प्राप्त होती है। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल उसकी कामना करता हूँ। भगवान रामचंद्र जी सर्वत्र विराजमान हैं। यह तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है, सत्यमेव ही जयते, यानी राम ही सत्य है, राम सर्वत्र विराजमान है, राम सर्वशक्तिमान है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार आज के प्रसंग के समय में अपनी वाणी को विराम